अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे कि गुलाम हैदर भाई एक मजलूम बाप है और जिस तरीके से उसको ट्रोलिंग भी की जा रही है, उसको बुरा भला भी किया जा रहा है, साथ साथ वो अपनी मेहनत मजदूरी भी कर रहा है और अपने बच्चों के लिए आवाज भी उठा रहा है। और तनवीर भाई साथ साथ में भी उनकी वालिदा की तबीयत भी काफी खराब है। जी सभी दोस्तों का दिल से वेलकम करते हैं वकास अब्बास भाई के चैनल पे। दोस्तों हैदर भाई की वालिदा मोहतरमा शदीद अलील हैं। तो सबसे पहले तो जो भी हमें दर्शक देख रहे हैं, जो भी दुनिया के जिस कोने से भी हमें देखते हैं, तो आप लोगों से हमारी इल्तमास है, कृपया उनकी वालिदा मोहतरमा की सेहतयाबी के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। हैदर भाई बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो परेशानी उनको बच्चों की है, उन 4 बच्चों की, और यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है कि उनकी वालिदा मोहतरमा जो है, अगर वो अलील हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो सिर्फ इस वजह से कि वो जो हैदर भाई के बच्चे उनसे दूर हैं। तो वो इतनी अलील है कि आप सब दुआएं करें जितना भी हो सकता है। कि देखें, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि कितने जालिम लोग हैं ये एपी सिंह, ये सीमा कितनी जालिम लोग हैं, और वहां जो भी ये चीजें दिखा रहे हैं, जो सीमा का समर्थन कर रहे हैं, कितने जालिम लोग हैं कि एक बुजुर्ग खातून जो कि बिस्तर मर्ग पे है, जिस तरीके से बच्चों की वो एक नजर अपने उन लख्ते जिगर अपने पोतों को देखना चाहती है। जी जी। तो उनसे वो नहीं करा रहे। तनवीर भाई वो कहते हैं कि जैसे कि हमें अपनी औलाद प्यारी होती है ना जी, तो मगर फिर आगे चल के तनवीर भाई ऐसा होता है कि जब वो दादा दादी बन जाते हैं ना जी, जो भी, तो वो कहते हैं अब हमें अपने औलाद से ज्यादा अपने यानी कि औलाद की औलाद प्यारी है। जी बिल्कुल। तो तनवीर भाई बिल्कुल इसी तरीके से जो गुलाम हैदर भाई के वालिदैन हैं, जी, ये कौन उनके दिल के अंदर जा सकता है कि उनको कितनी तकलीफ है इस वक्त। जी बिल्कुल। उनको यानी कि इस वक्त हैदर भाई से भी ज्यादा प्यारे हैदर भाई के 4 बच्चे हैं जी, जिनके लिए वो इतनी तकलीफ में। हैदर भाई की वालिदा रो रो के जो है उसकी बिनाई बिल्कुल समझ ले खत्म हो गई है जी। और की ये हालत है। हैदर भाई को आप लोगों ने सुना होगा, वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरी अम्मा मेरे से पूछती हैं बार बार कि वो कब आ रहे हैं, कब आएंगे। तो वो उनको फिर तनवीर भाई वो जैसे कि जो हैदर भाई के वालिदैन एक गाँव के माहौल में रहते हैं, कोई वो ना यूट्यूब से वाकिफ है, ना वो किसी न्यूज से ज्यादातर वाकिफ है। तो तनवीर भाई जाहिर सी बात है वो तो हैदर भाई से पूछेंगे। और तनवीर भाई जब इंसान के साथ ऐसा कोई भी मामला होता है तो वो इस कंडीशन में होता है, अगर उससे कोई खैरियत भी दरियाफ्त करे ना तनवीर भाई, तो वो उससे भी अफसुर्दा होता है। बिल्कुल। यानी कि अगर जैसे हैदर भाई घर में इन होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि बच्चे कब आएंगे, तो ये हैदर भाई के लिए भी अफसुर्दगी का बाइस बनता है। जी बिल्कुल ऐसा ही वकास भाई, ऐसा ही है। इस वक्त हैदर भाई भी तनवीर भाई बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है, और इसी तरीके से जो उनके वालिदैन है हैदर भाई के, वो भी बहुत ही ज्यादा मुतासिर है और शिद्दत गम की हालत में। यहाँ पे वो कराची आए थे अपने काम के सिलसिले में, उन्होंने काम शुरू भी किया था, लेकिन उनकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो उनको वापस जाना पड़ा। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये खबर हम लोगों ने पहले भी एक दफा उनकी वालिदा मोहतरमा रोशन अली अजीम साहब ने जब हमारे साथ संपर्क किया था, उन्होंने कहा था कि वो काफी ज्यादा अलील हैं। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था, हमने हाथ जोड़े थे, एपी सिंह को बोला था कि तू भी कर, तेरी भी माँ होगी, उसकी माँ है ना, उसको देख ले एक लम्हे के लिए, उसको देख ले। अगर उसके साथ ऐसा हो, उसके जो पोते हैं पोतियां हैं वो दूर हो, तो क्या गुजरेगी। ठीक है, तो अब भी वो इनको थोड़ा सा रहम या तरस खाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये ऐसा करेंगे। तनवीर भाई वो तरस कैसे खाएगा, एक मिसाल है तनवीर भाई, उसको सारा मालूम है एपी सिंह को कि ये जो सीमा ने जो भी अब तक हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, जो भी वो कहती आ रही है, एपी सिंह को उसने हर बात सच बताई भी। ऐसा नहीं कि एपी सिंह को भी उसने झूठ बोला और एपी सिंह मान रहा है। हर बात एपी सिंह के इल्म है कि ये सीमा अब तक जो बातें बोली वो झूठ है, सब उसको पता है। ना डिवोर्स हुई है, ना जो सीमा बोलती है मेरे साथ अत्याचार होता था, ये हुआ है पाकिस्तान में ऐसा होता, वो सब बातें झूठ है। ये एपी सिंह को भी तनवीर भाई मालूम है, मगर वो फिर भी उसका समर्थन कर रहा है, हक बात को, सच बात को जानते हुए भी वो आंखों में पट्टी रख के, क्या तनवीर भाई, सिर्फ पैसा, क्योंकि सीमा से उसको इनकम मिल रही है, तो सिर्फ वो इसी आशय में अब तक लगा हुआ है कि जब तक सांस चले सागर चले, वो वाला है तनवीर भाई। सांस चले सागर चले और इनका धंधा चले। ये जो धंधा कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये पैसे को पता नहीं क्या समझते हैं, पैसा हाथ की मेल है। और आज अगर तुम्हारे ऊपर ये अच्छा वक्त आया हुआ है ना एपी सिंह में, अच्छा वक्त तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो आजाद माहौल में घर से बाहर
एक गली में 10 कदम भी नहीं चल सकता इसको, ये सिक्योरिटी के बगैर। इस पे अच्छा माहौल क्या आएगा? साला का इतना बड़ा ओहदा है, बताता है मेरा फार्म हाउस है फलाना। आप इसकी ड्रेसिंग से देखे साला ऐसा लगता है कोई थर्ड क्लास। तनवीर भाई कसम खुदा की आप हैदर भाई को कभी आप जरा अच्छे से ड्रेसिंग पहनाए, लगता है कि कोई रॉयल फैमिली का बंदा है हैदर भाई। जी जी बिल्कुल। इस साले चूतिया को देखो इतना बड़ा वकील बना हुआ है। सीमा क्या बोलती है, मेरे भैया जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। मैं तो कहता हूँ तनवीर भाई ये सुप्रीम कोर्ट की जो है इंसल्ट है। साला ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर है अरे जो पूरी दुनिया के अंदर तनवीर भाई भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश में लगा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है वकास भाई। और ये बंदा जो है ना, ये बंदा मुझे नहीं लगता कि कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकेगा। अब तक की इतलात के मुताबिक जितने भी इसने केस किए हैं ना, कभी भी ये जीता नहीं है। और दूसरी तरफ मोमिन साहब को देखिए, वो तो हमेशा जीतते आ रहे हैं। तो वकास भाई हम हिंदुस्तान सरकार से या जो भी वहां के मुतलका इदारे हैं उनसे ये मांग करते हैं कि इसकी छानबीन की जाए एपी सिंह की। और सारा मैं कहता हूं कि वकास भाई जो कुछ होगा ना, अगर क्रिमिनल या वारदाती यही साबित होगा हिंदुस्तान में, इसी ने इसके साथ संपर्क किया होगा, इसी ने इसको बोला होगा कि आप तनवीर भाई अब तक जो सीमा को यहाँ से निकाला, दुबई में पहुंचाया, दुबई से पैसा रिसीव किया, ये सारा काम एपी सिंह का है। वो जो सचिन तो एक मोहरा है जी, सचिन को तो कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता है। उसने जो है ना सीमा से वचन लिया हुआ है एपी सिंह ने कि सचिन के पास तू 1 मिनट के लिए भी नहीं रहेगी जी। ये तो सिर्फ लाइव के अंदर दिखाने के लिए कि तुम दुनिया को दिखाओ तुम प्यार है, फलाना है, ढिमकाना है। प्यार और माशूकी आशिकी जो भी चीज है ये तो सारी सीमा के। आपने देखा नहीं भैया मिलने आ रहा है, जब भैया कोई मिलने आता है बहना कोई चीज तैयार होती है जिस तरीके से वो तैयार है। अरे वकास भाई रोमांटिक सीजन चल रहा है, बारिशों का सीजन है जी। तो और 2 दिन पहले जो तनवीर भाई इसने एक वीडियो बनाई थी ना, वो टिप टिप करता पानी दिल मन में आग लगाया, वो तो सचिन को एक मोहरा बनाया उसने चरपाई में बैठ के। वो असल में एपी सिंह को पुकार रही थी, एपी सिंह को, बिल्कुल एपी सिंह को। और तनवीर भाई वो जो छत के ऊपर ऐसे घेरा डाल के दोनों घूम रहे हैं, और वो जब वो क्या बोलते हैं कि बारिश के अंदर कपड़े गीले हो जाते हैं तो अंदर से जो नजर आता है कलर वाली चीजें, वो चीजें भी नजर आ रही है कलर वाली। कलर अंडर ड्रेसिंग की बात करेंगे। गंदे गंदे लोग, गंदे साले, ये गलीज लोग हैं, घटिया। हाँ तो तनवीर भाई 1 मिनट, तनवीर भाई ये कुतिया कहती है मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, मेरे 18 लाख सब्सक्राइबर। अरे बगोड़ी तू देख लियो, और भी बहुत सारे चैनल है भारत के अंदर जो रोजाना घाघरा और चोली उठा उठा के जो औरतें दिखा रही होती है ना, उनके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो जहाँ गंदगी होगी ना वो मक्खियां तो आएंगी। तू गंदगी है, तू कूड़े का ढेर है। तू समझती है मेरे 16 लाख सब्सक्राइबर, 18 लाख सब्सक्राइबर सब देखने, तेरी मुजरे देखने आते हैं। जो तू दिखाती है ना झुक झुक के प्राइवेट पार्ट, वो देखने आते हैं। और ढीले प्राइवेट पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ढीले डाले क्या वकास भाई, आप भी तो बस बड़ी शरारत करते हैं। मुझे लगता है क्या मतलब, मुझे लगता है वकास भाई आप बड़े होके ना पायलट बनेंगे, पता नहीं। ढीले डाले क्या मतलब, क्या मतलब ढीले डाले यार, वो बाद में मैं समझाऊंगा। और झुक झुक के दिखा रही है तो वो मैंने बोला ना, तू समझ रही है कि तेरे 16 लाख 18 लाख सब्सक्राइबर है, उनके भी आगे कभी सब्सक्राइबर चेक करियो। बेशक उनके कमेंट बॉक्स के अंदर गालियां, माँ बहन की, फलाना करो ढिमकाना करो, मगर सब्सक्राइबर उनके भी 1 मिलियन 2 मिलियन तक हैं। तेरे तो फिर भी अभी तक 18 लाख 16 लाख हैं। और फिर भी कटोरा इसने हाथ में रखा हुआ। वो कहती है कि अगर 1 रुपया देंगी तो मेरा 16 लाख तो बन जाएगा। अरे शुरू से आई यहाँ से लोगों से भीख मांगी, वारदातें की, यहाँ से पैसा लूट के हिंदुस्तान के पैसा खत्म, पता नहीं किसने ले लिया। और वहाँ QR कोड स्कैनर से पैसा मांगते रहे। और अभी एक और जो खतरनाक बात है वकास भाई, जी जो सुपर चैट से ये कमाई कर रहे हैं, सुपर चैट के साथ साथ कौन कौन से पैगाम आते हैं, क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि आप ये दिखाओ वो दिखाओ। कोई ये होता है कि आप मेरी इसमें आए, मेरे चैनल पे आए, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो ये लोग उसको हटा भी सकते हैं। सुपर चैट का जो मैसेज होता है उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं हटाते, ये दिखा रहे हैं। कोई बोला डांस करके दिखाओ, कोई बोला मुझे फलाना करके दिखाओ, कोई बोला मेरा मसाज सेंटर है। ये तनवीर भाई खुद पब्लिसिटी कर रहे हैं जी। ये इनको कोई किसी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बोलते हैं उल्टा हमारी पब्लिसिटी हो रही है। वकास भाई जो है ना मसाज सेंटर की बात करें तो अंजलि को मसाज की बहुत जरूरत है। वो जो बेचारी रोजाना घोड़ी बन के वो दिखाती रहती है, तो वकास भाई इसकी थोड़ी इसको बॉडी बनाने की जरूरत है। बॉडी बनाई, वो सीमा जानती होगी वो बॉडी किस तरीके से बनाई जाती है, वो फिर किसी के हवाले करना होगा। नहीं तनवीर भाई कुछ चीजें ऐसी आती है, सीमा को सब पता है। सीमा ने भी बॉडी वॉडी सब बनाई है, सीमा को सब इल्म है कि वो बॉडी बनाने की कौन सी क्रीमें होती हैं, क्या होता है। अब समझने वाले समझ जाएंगे, वो सीमा को सब इल्म है।
तो सीमा, अगर हमारी आवाज तुम तक पहुंचे तो थोड़ा अंजलि को भी वो सारी चीजें इस्तेमाल करवाओ जिससे कुछ बॉडी शॉडी बने, कुछ नजर आए, ताकि वो भी झुके तो किसी को कुछ समझ में आए। तुम तो झुकती हो, लोगों को समझ में आता है, मगर अंजलि झुके कुछ भी करे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तनिष्का कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं होगा, ये कमेंट आ रहे हैं, जब कुछ होगा नहीं तो फिर लोगों के मूड कैसे बनाएंगे? वो जो पाकिस्तानी को कहती है तनिष्का भाई, इसको भगोड़ी को तो भी जेल हो जानी है, तो पीछे ये जो कोठा है, ये चकला है, ये अंजलि ने ही चलाना है जी। तो जब कुछ होगा ही नहीं तो ये कैसे चलेगा आगे कारोबार, बिजनेस? तेनु नोट भी खावा, तेरा मूड बढ़े जी। और तनिष्का भाई दूसरी तरफ वो जो वो है साला, वो लपवा कलवा जी, वो कलवा कह रहा है मैंने हैदर के जो बच्चे, सॉरी सीमा के जो बच्चे हैं, इनको मैंने गोद लिया है 4। इन बच्चों का वहां कोई मुस्तकबिल नहीं था, ये बहुत मोहताज थी, मोहताज का बच्चा, हरामखोर, तेरी औकात, तू हिम्मत कर, कोशिश कर। 14 महीने से तू कर रहा है ना, तो अभी तक तो कोई चूजा सामने नहीं आया। अच्छा, सीमा से जब पूछा गया ना किसी ने कि कोई खुशखबरी आने वाली है, तो कहती है कि नहीं बस इसको छोड़िए, इसको छोड़ दे, ये बात छोड़ दे। मतलब क्या है, कोई फैक्ट्री के अंदर कोई वो चीज ही नहीं है, तो क्या बच्चा आएगा, क्या चूजा आएगा, क्या अंडा आएगा? अरे तनवीर भाई, वो बांझ औरत है 42 साल इसकी उम्र थी 2 साल पहले। अभी चले हम 45 नहीं कहते तो 44 साल अभी है, तो साली बोलती है मैं 28 साल की हूँ। पहली बार की 28 साल। भाई हम ऐसी बातें करते भी नहीं है, मगर अब ये बातें हमें करनी पड़ रही है जी, क्योंकि वो जिस तरीके से इस वक्त अश्लीलता का बाजार गरम किया हुआ है, आम कर रही है, बाजार गर्म करके बैठी हुई है, वो तो खुली अब दावतें दे रही है। यानी कि पहले सिर्फ वो गाने बजाने डांस की हद तक महदूद थी तनवीर, अब तो वो थिंकिंग दे रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है वकास भाई, और हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहने भाई, 140 करोड़ लोग जो चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चे उनको मिलने चाहिए, आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोग हौसला बढ़ाते रहें, मोमिन साहब का भी। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद चाटू चपाटू हैं, जो कि नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो उनको मुंह की खानी होगी इंशाअल्लाह। हक और सच की फतह होने वाली है। अभी इजाजत चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।